सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पिनहोर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन का नाम बतौर कायम मकाम जज के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के तकर्रुर पर गौर किया गया था, जिसके लिए चारों सूबाई हाई कोर्ट से 5-5 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। जराये के मुताबिक दोनों जजेस ने दौरान इजलास जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बॉयकॉट किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर आवान शरीक हुए। बॉयकॉट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 जजेस ने इजलास का बॉयकॉट किया। हमने दोनों जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर ने कहा, इजलास में 2 जजेस और हमने कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया था। हमारा जजेस के तबादले पर एतराज़ नहीं, असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। सीनियरिटी का फैसला कर लें, उसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है वो कर लें। शख्सियात आती जाती रहती हैं लेकिन इदारे कायम रहते हैं। ट्रांसफर जजेस को नए हलफ की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डॉक्टर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। डॉक्टर जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत ने रिप्रेजेंटेशन फाइल्स की थी। उधर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी का एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वकीला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक किए रखी। सरीना चौक में पुलिस और वकीला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम-पेल हुई। पुलिस की भारी नफरी ने वकीला को पीछे धकेल दिया। उधर वकीला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने वकीला ग्रुप की हड़ताल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामी में लिखा कि वकीला में कुछ सियासी धड़े मजमूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं, जो वकीला कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिली। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान वॉकआउट करके वजारत आबी वसाइल से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर अय्याज सादिक बरहम। सैयद नवीद कमर ने एतराज़ किया कि वजीर खुदाए ना जवाब आया। इजलास में सिर्फ एक वजीर ऐवान में मौजूद है। वज़रा की अदम दिलचस्पी पार्लियामान की तौहीन है। स्पीकर ने सेक्रेटरी आबी वसाइल से तहरीरी वजाहत मांगी। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने तेजी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। बोले कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनका सिपाही हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। प्रिंस करीम की इंसानियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, एक सच्चे और इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर पाकिस्तानी कौम सोगवार है। सदर जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्किया हम मनसब रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला, एक दूसरे के तजुर्बे से इस्तिफादा और शराकतदारी जारी रखने पर इत्तिफाक। सदर रजब तय्यब एर्दोगान रवा हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा भी करेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पीका तरमीमी एक्ट पर नजरसानी का इंदिया। कहा कि दाखिला और इतलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। सब मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन कल समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में PFUG के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम की दायर दरखास्त पर समाअत 5 मार्च को होगी। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार। लीबिया के हिलाल अहमर ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद 10 लाशें बरामद कर लीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम ने मौत की वजह मालूम करने के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करवाना शुरू कर दिए। बच जाने वाले तारकीन से बयानात ले लिए। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम मकामी अस्पताल पहुँच गई। मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। वजारत खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी मुतहर्रिक। से अफ्रीकी सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गई। कीवीज टीम ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। केन विलियमसन 112 गेंदों पर 133 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। डेविन कॉनवे 97 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हो गए, मगर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 304 रन बनाए। ओपनर मैथ्यू ब्रीड्स ने रिकॉर्ड साज डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में 150 रन बनाने वाले वनडे की तारीख के पहले बैटर बने, मगर उनकी रिकॉर्ड साज इनिंग टीम को जीत न दिलवा सकी। अगला मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 12 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने कराची में डेरे डाल लिए। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तज़यीन और आराइश के बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल शाम होगी। गुलकार अली जफर, शफकत इमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा भी होगा। तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान के शहर शहर घूमने वाली चैंपियंस ट्रॉफी कराची के निजी स्कूल पहुंचाई गई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां ली। शाइकीन क्रिकेट कौमी टीम के बाबर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। फ़खर ज़मान है, वो लंबी इनिंग्स का खिलाड़ी है। अगर वो चल गए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आसानी से जीत जाएंगे। इंशाल्लाह तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं। इंशाल्लाह लग रहा है कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी विन करेगी। जिस तरह के फ़खर ज़मान वापस आए हैं और साथ में बाबर आजम भी हैं, अच्छे हैं। साथ में रिजवान कैप्टन हैं और शहीन अफरीदी और नसीम शाह से भी अच्छी तवक्कुआत हैं। इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी सारे प्लेयर भी तो इंशाल्लाह जीतेंगे। हमें बहुत खुशी है कि मैच पाकिस्तान में हो रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रॉफी जीतेगा। हम पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करेंगे और मैच देखने में। बानी PTI अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली बानी PTI ने कहा है, आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का सामना करूंगा और उन्हीं जजेस के सामने करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फैसला करें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन की कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा, बानी चेयरमैन जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। सवावी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है।
बदकिस्मती से कुछ अनासर ने अखलाकियात को बुरी तरह मुतासिर किया। अच्छे अखलाक और मुस्बत किरदार के बगैर डिग्रियां लेने का कोई फायदा नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में कन्वेंशन से खिताब। गवर्नर का डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने जेल के अस्पताल और दीगर हिस्सों का दौरा किया। रोटी प्लांट के इफ्तिताह भी किया। हिदायत की कि तमाम कैदियों को बिला तफरीक सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। सजा के दौरान कैदियों की किरदार साजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। कहा कच्ची केनाल समेत अहम तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा में ताखीर पर वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। वज़ीर आला की तमाम तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। कहा रवां साल जून से पहले 90% मनसूबों पर काम मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी साजिश के तहत करवाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रांसीसी सफ़ीर से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने फ्रांसीसी कंपनीज को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम। कहा गजा मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को वापसी का कोई हक नहीं होगा। गजा की तामीर नौ के लिए कुछ हिस्से मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को दे सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से भी इस पर बात करूंगा। हमास ने ट्रंप के गजा खरीदने के बयान को मुज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़त रशीद का कहना है गजा कोई जायदाद नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसा बयान आना ही मुखालफिन की शिकस्त का एतराफ़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मलेशियन हम मनसब का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। कहा अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है और रहेगा। इजरायली फोर्सेस की गाजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। तबाहशुदा इमारतों के मनबे से भी 14 मैयतें निकाल ली गईं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहदा की तादाद 61,700 से बढ़ चुकी है। दहशतगर्द सहूनी फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले जारी। जनीन समेत 5 शहरों में अहम सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दरामदी स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा दीगर ममालिक पर महसूलात लगाने के बारे कल बताऊंगा। अमरीकी मसनूआत पर चीन के आयद करदा टैरिफ का आज से इतलाक हो गया। अमरीकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ लगाया गया है। अमरीका को खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी, बड़े इंजन वाली गाड़ियों पर 10% टैरिफ देना होगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तारी कराने वालों के लिए नए कवानीन मुतारिफ। पेश की इजाज़तनामा लेना लाजमी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने इफ्तार इजाज़त के लिए ऑनलाइन पोर्टल कायम कर दिया। मंजूर शुदा कंपनीज और अफराद को ही इफ्तारी कराने की इजाज़त होगी। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस का डेविल हंट ऑपरेशन जारी। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों से 1308 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन अवामी लीग के रहनुमा की रिहाइश पर हमले के दौरान तलबा के जख्मी होने के बाद शुरू किया गया है। नई दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी मार्लिना ने इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला के इस्तीफ़े के बाद असेंबली तहलील कर दी। रियासती असेंबली के इंतखाबात में मोदी की जमात बीजेपी ने 27 साल बाद सादा अक्सरियत हासिल की। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 1979 के ईरानी इनकलाब की सालगिरह मनाई गई। हजारों अफराद की शिरकत।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा ट्रंप ने बातचीत का इंदिया देकर पाबंदियां भी लगा दी हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है। हमारा मुल्क मजबूत है और हम गैरों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जकरबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। मार्क जकरबर्ग ने अमेजॉन के बानी जेफ बेज़ोस को पीछे छोड़ा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मार्क जकरबर्ग के असासों की मालियत $252 अरब तक पहुंच गई। जेफ बेज़ोस $249 अरब के मालिक हैं। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क $402 अरब के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। लाहौर में नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो पूरी सज धज से जारी। 10 पेगिंग चैंपियनशिप में गैर मुल्की टीम से महारत दिखाई। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत 9 ममालिक की टीम शरीक। हॉर्स एंड कैटल शो में नेजाबाजी के साथ तीरंदाजी, बुस्कशी, पोलो और दीगर मुकाबले भी शेड्यूल्ड हैं। थाईलैंड में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मजीद 2 मेडल जीत लिए। खवातीन की ओपन मास्टर्स कैटेगरी में राबिया ने चांदी और जैनब रिजवान ने कांसी का तमगा जीता।